दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता वाले गांव में, जो कि हरियाणा प्रांत के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, राखी गढ़ी। लगभग 8000 साल पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। आज उसी राखी गढ़ी गांव में हम एंटर कर चुके हैं। ये गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, हांसी से 31 किलोमीटर की दूरी पे है, जींद ज़िले से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पे है और भारत की जो राजधानी दिल्ली से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। बहुत ही प्राचीन गांव है और यहाँ पर लगभग 8000 साल पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं और लगभग इसके अलावा 10,000 साल पुरानी नदी के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। और हम आज इस गांव में भ्रमण करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हमारे एरिए से, हमारे घर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। ऊंचे टीले के ऊपर ये गांव बसा हुआ है। समय समय पर यहाँ पर खुदाई भी चल रही है। अभी 4500 साल पुरानी एक महिला का कंकाल भी मिला है, मानव कंकाल मिले हैं। पूरी सभ्यता कुछ साल पहले, 5000 साल पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक शहर बसता था, जिसके आज हम दर्शन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आज तो पूरे टिल्ले में तब्दील हो चुका है, उसके ऊपर आजकल का जनजीवन निवास कर रहा है। देखिए, हम जैसे चढ़ाई कर रहे हैं, ये टिल्ले के ऊपर ही चल रही है हमारी बाइक। और आज का जो गांव है, राखी गढ़ी के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ऐतिहासिक धरोहर है, सरकार ने इसको अधिकृत किया हुआ है और सरकार यहाँ पर समय समय पर खोज करती रहती है, खुदाई भी चलती रहती है और लगभग काफ़ी किलोमीटर एरिए में खुदाई होती रहती है। खेतों में खुदाई हुई है, गांव के बीच में भी हुई है, गांव के आसपास भी हुई है। तरह तरह के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। उससे पता लगता है कि यह जगह 5000 साल पहले एक बहुत ही बड़ा शहर होता था। बहुत ही बड़ी यहाँ पर मानव जनजातियाँ, मानव सभ्यता रहती थी। तो अभी हम देखिए गांव के जो आखिरी छोर है उस पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ना जो गांव से बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि यहाँ पर इतने अवशेष मिलते रहते हैं। कोई भी घर की कोई नींव खोदता है, घर बनाने के लिए कोई नींव की खुदाई करता, तो उसमें भी बहुत सारे अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन है, धातु के बर्तन है, धातु के औजार है, कंगन है। और उनकी जो टीले की खुदाई यहाँ पर हुई थी ना, उन टीलों के अंदर यहाँ पर जो सुव्यवस्थित शहर होता ना, सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अनाज रखने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसी प्रकार से जैसे हम आधुनिक युग में हमारा शहर होता है, गांव होता है, उसी प्रकार से जो राखी गढ़ी का जो टीला है, जहाँ पर खुदाई सरकार ने करवाई है, वहाँ पर उसी तरीके से बहुत ही सुव्यवस्थित शहर की जो अवशेष वो निकल कर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे 5000 साल पहले, आप सोच के देखो, एक इंसान की जो जीवन होता है मैक्सिमम 100 वर्ष होता है, तो देखो 5000 वर्ष पहले हमारी मानव सभ्यता कितनी विकसित थी। उनको ये ज्ञान था कि किस प्रकार से पानी को स्टोरेज करना है, किस प्रकार से हमें बर्तन बनाने हैं, कैसे जीवन यापन करना है। तो हमारा जो भारतवर्ष है ना, बहुत ही, ये मानो कि बहुत ही प्राचीन भारत हमारा आजकल तो विखंड हो चुका है, लेकिन काफ़ी साल पहले, काफ़ी सदियों पहले हमारा भारतवर्ष एक होता था। बहुत ही बड़े यहाँ पर व्यापारी होते थे और यहाँ पर ना राखी गढ़ी में कुछ फैक्ट्रियाँ भी मिली हैं, जिसमें धातुओं के औजार भी बनाए जाते थे। तो हम यहाँ पर देखिए टीले के ऊपर ही खड़े हैं। अभी तो बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ी खुदाई बंद की हुई है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी भी रखी गई है। ये देखिए शेड के नीचे यहाँ पर गार्ड भी बैठे हुए हैं, तिरपाल भी ढका हुआ, जहाँ जहाँ से खुदाई होती है। ये पूरा शहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांव है, लेकिन 5000 साल पहले ये पूरा शहर होता था। देखिए, जितना आपकी दूर दूर तक नज़र जा रही हो ना, वहाँ वहाँ तक ये पूरा शहर बसा हुआ था। और यहाँ पर समय समय पर खुदाई भी सरकार के द्वारा की जाती है।
तो चलिए थोड़ा और भी आगे लेकर चलते हैं। जो इसके आसपास के लगभग 10 से 12 टीले हैं, कुछ की खुदाई हो चुकी है, कुछ की होनी बाकी है। कुछ सरकार ने भी खेत भी अधिग्रहित किए हैं, खेतों में भी खुदाई चल रही है। और अभी कुछ घरों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरी जगह पर घर भी बनाए गए हैं और वहाँ पर जो इंसान रह रहे हैं उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करके वहाँ पर भी खुदाई का कार्य शुरू करने वाली है सरकार। जैसे जैसे भविष्य में यहाँ पर खुदाई होती रहेगी और भी जानकारियाँ और भी अवशेष यहाँ पर मिलते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो खुदाई हुई थी इसमें मानव कंकाल मिला था। मानव कंकाल के पास में जितनी धातुएं रखते हैं, जैसे दफनाया जाता है ना, उसी प्रकार से उसके पास खाने के लिए अनाज, मिट्टी के बर्तन, कुछ आभूषण, उनकी जो जरूरतमंद की चीज़ होती है ना, सारी कंकाल के साथ में यहाँ पर मिली है। और उनका जो डीएनए किया गया, उनका मानो 4,500 साल पुराना उनके डीएनए निकल के आया है। ये देखिए, मैं फिलहाल टीले पे के ऊपर ही यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। चारों तरफ से आपको एरिया में दिखाता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अगर आप हरियाणा कभी भी आते हो, हरियाणा में आप राखी गढ़ी एक बार जरूर विजिट करके जाइए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का प्राचीन गांव, प्राचीन शहर राखी गढ़ी में आपको आकर के बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। आपको ये लगेगा हाँ, मैं इस भारत का रहने वाला हूँ, जिसमें 5,000 साल पहले मानव सभ्यता इतनी विकसित थी जिसका मुकाबला आज कोई भी देश नहीं कर सकता। तो देखिए, यहाँ पर पानी के लिए जोहड़ भी है, अलग अलग टीले बने हुए हैं। हमने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सारी आपको वीडियो में नहीं बता सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तिरपाल की रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ भी खुदाई हुई थी, उनको भी यहाँ पर ढक दिया है। जैसे जैसे यहाँ पर खुदाई हुई उसको मार्क कर दिया गया है कि यहाँ पर खुदाई हो चुकी है, दूसरी जगह पर फिर खुदाई करेंगे। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा यहाँ पर खुदाई चलती रहती है। और अब आ गए हम गाँव के बीच में। जैसे गांव में हम बीच में आते हैं तो देख सकते हैं, आपको बहुत ही पुरानी, आपने वीडियो में ज़रूर देखी होगी ये जगह, लेकिन हम साक्षात यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, जो दीवार आपको मिट्टी की दिख रही है ना, ये मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। आपको दीवारें भी नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, बिल्कुल गांव के बीचों बीच एक टीला, कितना सौंदर्य यहाँ पर है। देखिए, बिल्कुल घर बने हुए हैं पक्के इन टीलों के बीच में। ये पतली पतलियाँ ऊंची नीची गलियाँ बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाई हुई है। लेकिन जो घर इस टीले के आसपास बने हुए ना, सरकार ने उन घरों को अपने अंडर कर लिया है और इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करके इन जगह की भी खुदाई की जाएगी भविष्य में। तो हमें और भी जानने का सौभाग्य मिलेगा कि हमारे भारतवर्ष में इतनी प्राचीन सभ्यता थी, और भी बहुत सारे यहाँ पर शोध होने बाकी है। तो यहाँ पर पर्यटक स्थल भी बन चुका है और सरकार ने राखी गढ़ी गांव के अंदर एक म्यूजियम भी बना दिया है। अभी उनका निर्माण चल रहा है, लेकिन भविष्य में जो म्यूजियम तैयार होगा तो यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी, विदेशी सैलानी भी यहाँ पर जमावड़ा लगे रहेगा। तो आने वाले समय में राखी गढ़ी जो गाँव है, इसके भाग चमकने वाले हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर सुविधाएं भी जुटानी पड़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी शोध होते रहेंगे, अलग अलग शोध निकल के आएंगे और गांव एकदम से विकसित हो जाएगा भाई। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। बिल्कुल टीले के नीचे खड़े हैं, ये पक्की ईंटें आप देख सकते हैं। बहुत ही गजब का नज़ारा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आप कभी भी इधर आओ तो राखी गढ़ी गांव जरूर आना। हिसार से 60 किलोमीटर दूरी पर है, हांसी शहर से 31 किलोमीटर की दूरी पर है, जींद शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारे भारत की जो राजधानी दिल्ली है उससे 145 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। अभी इसमें 2 पंचायत है, राखी शाहपुर और राखी गढ़ी। ये देखिए, राखी गढ़ी गांव का जो मेन बस स्टैंड है ये इस प्रकार से है। बिल्कुल सादगी भरा गांव है, नेचुरल गांव है। कोई चकाचौंध यहाँ पर मॉडर्न लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बड़े बड़े कई जोहड़ भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। गांव के चारों तरफ आपको बड़े बड़े जोहड़ है, जिसमें पशुओं को पानी पिलाने के लिए, नहाने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए,
यहाँ पर ना सरकार ने ये म्यूजियम भी तैयार करवा रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर और भी ज़्यादा भव्य लगने लगेगा। साथियों, आपको ये राखी गढ़ी गांव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।